नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल #एग्जाम में। हमारा चैनल 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाला है केवल 14 दिन में। आपके इस प्यार को बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जैसे ही 200 सब्सक्राइबर होंगे हम अपनी आने वाली सीरीज 1857 की क्रांति का ट्रेलर लॉन्च कर देंगे। आइए देखते हैं आज के टॉपिक को। पहला चार्टर एक्ट देखते हैं, चार्टर एक्ट 1813। इस चार्टर एक्ट को समझने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। फ्रांस की और ब्रिटेन की लड़ाई चल रही थी। नेपोलियन बोनापार्टा जो फ्रांस का शासक थे, उनके द्वारा एक महाद्वीपीय सिद्धांत बना के रखा गया कि इंग्लिश चैनल को पार करके जो भी यूरोप के अलायंस फ्रांस के साथ में है वो ब्रिटेन का सामान नहीं बिकने देंगे। तो 1813 का चार्टर एक्ट आता है। उसमें कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया जाता है, मगर चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को अभी भी बना रहने दिया जाता है। साथ ही ईसाई मिशनरियों को भारत में जो है प्रचार करने की अनुमति दे दी जाती है ईसाई धर्म की। क्या इससे पहले नहीं होता था? होता था, लेकिन अब लीगली तौर पे प्रचार की अनुमति दे दी गई। और कलकत्ता में एक चर्च की स्थापना की गई जिसमें एक बिशप और 3 पादरी होते हैं। बिशप सबसे हाईएस्ट होता है। साथ ही 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर व्यय करने की बात की गई। स्थानीय निकायों को कर लगाने की अनुमति दे दी गई और भारतीय साहित्य व विज्ञान के प्रसार के हेतु फंड देने की बात की गई। कितना ये नहीं, लेकिन फंड देने की बात की गई। इसके बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इस 1833 के चार्टर एक्ट में कई अच्छे प्रावधान थे, कई खराब प्रावधान थे, तो हम देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और ऐसे बनने वाले अर्थात भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है उसको पूरे भारत के लिए विधि बनाने की अनुमति दे दी जाती है, अर्थात प्रांतों से विधि बनाने की शक्ति छीन ली जाती है। और ये विधि अब विनियम न कहलाकर अधिनियम कहलाएगी। इससे पहले विनियम कहलाते थे। गवर्नर जनरल के परिषदों की जो सदस्य की संख्या थी वो 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई और चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य बनाया गया जो लॉर्ड मैकाले बने पहले। लेकिन यह विधि सदस्य को मताधिकार नहीं था और ये पूर्ण सदस्य के रूप में नहीं थे, केवल बैठक में भाग ले सकते थे। साथ ही इस चार्टर एक्ट के द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई। पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले बने 1834 में। और इस एक्ट जो है आयोग का काम था भारत के लिए दंड के विधानों का कोडिफिकेशन करना। दास प्रथा की समाप्ति की बात की गई इस एक्ट में। 1833 में इसकी घोषणा की गई, लेकिन ये लागू हो पाई 1834 में लॉर्ड एलनबरो के समय में। साथ ही इस एक्ट के द्वारा खुली प्रतियोगिता की बात की गई बिना भेदभाव रहित सिविल सेवाओं में, लेकिन कंपनी के विरोध के कारण ऐसा हो नहीं पाया। अब हम इसके बाद में देखते हैं कंपनी के चार्टर एक्ट में 1853 का चार्टर एक्ट, जो कंपनी के चार्टर एक्ट का आखिरी चार्टर एक्ट है। 1853 के चार्टर एक्ट में जो गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या थी जो चौथा की गया था, तो वो चौथा जो सदस्य था लॉर्ड मैकाले, तो चौथे सदस्य को स्थायी कर दिया गया। साथ ही इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो 1853 का चार्टर एक्ट था, इसमें केंद्रीय विधान परिषद का उदय हुआ। किस प्रक्रम में कि गवर्नर जनरल की परिषद जो 4 सदस्य थी, उसके बाद में 6 अतिरिक्त सदस्य और 2 अतिरिक्त सदस्य और जो गवर्नर जनरल के हिसाब से जितने भी हों, तो ये 12 सदस्य केंद्रीय विधान परिषद का उदय हुआ। और जो अतिरिक्त सदस्य थे ये गैर सरकारी सदस्य थे और ये विधि बनाने में सहायता करते थे। लेकिन वीटो पावर अभी भी किसके पास था? ये वीटो पावर अभी भी गवर्नर जनरल के पास था। साथ ही इसी चार्टर एक्ट के द्वारा जो खुली सिविल सेवाओं की बात की गई थी पिछले एक्ट में, वो इस एक्ट में लागू कर दी गई। इस एक्ट में और भी बहुत से प्रावधान थे, पर संवैधान की दृष्टि से इतने ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आता है 1858 का भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, जो भी आप कहें। तो इस अधिनियम के द्वारा, क्योंकि इससे पहले 1857 की क्रांति हो चुकी है और इसकी से जुड़ी हम लोग की सीरीज भी आएगी, बस जैसे ही 200 सब्सक्राइबर होते हैं हमारी सीरीज आ जाएगी और उसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो 1858 के एक्ट को हम देखते हैं। 1858 के एक्ट में कई प्रावधान थे। पहला प्रावधान तो यह था कि कंपनी के शासन को खत्म कर दिया जाता है। अब डायरेक्ट शासन ब्रिटेन की संसद से होगा, ब्रिटेन के सम्राट से होगा और यहाँ की प्रजा भी वहां की राजनीति की प्रजा होगी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों ही संस्थाओं को खत्म कर दिया जाता है और 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष भारत सचिव होगा जो कि ब्रिटेन में रहेगा। इस भारत परिषद से जुड़े चीजों को हम देखें तो इनका जो राजस्व होगा, अर्थात इनका जो वेतन होगा वो भारतीय राजस्व से जाएगा। और 1919 में इस परिषद की सदस्य संख्या घटा दी जाएगी, वेतन भी ब्रिटेन से जाएगा
1935 में आते आते भारत परिषद खत्म कर दी जाएगी और 1947 तक आते आते भारत सचिव का पद भी खत्म कर दिया जाएगा। तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा बहुत से बदलाव हुए, भारत की प्रजा वहां की प्रजा हो गई और अब शासन ताज का शासन होगा। तो आज आपने चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1858 देखा। इस वीडियो के बाद में जो अगला वीडियो आएगा इस संविधान सीरीज का, उसमें हम ताज के शासन अर्थात क्राउन शासन के अधीन आने वाले चार्टर अधिनियमों की बात करेंगे, जिसमें 3 भारत परिषद अधिनियम है, 3 भारत शासन अधिनियम है, और इनको देखने के बाद में हम प्रस्तावना आदि से अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। 200 सब्सक्राइबर होते ही 1857 की क्रांति की सीरीज का ट्रेलर हम लॉन्च कर देंगे। धन्यवाद।